एक नौजवान खालिद बेल्लारी से उठे, जेएनयू में जाकर प्रेसिडेंट बने और आज राज्यसभा के मेंबर हैं, विप है कांग्रेस पार्टी के। बनाने की मैं कोशिश कर रहा था। कितने वायदे वो पिछले 5 साल पहले 10 साल पहले आप लोगों ने किया था, वो वायदे कहाँ चले गए? वो कहाँ चले गए? 12% रिजर्वेशन वो कहाँ गया? जुडिशियल पावर्स वॉकआउट में देने का वो कहाँ चले गया? आप माइनॉरिटी कमीशन को जुडिशियल पावर्स देने का बहुत सारे ऐसे वादे जो आपने किए थे, वो एक के ऊपर भी आपने खड़ा नहीं उठा। आज जब पूरे हिंदुस्तान में चुनाव 5 स्टेट में हो रहा है, मैं यकीन के साथ और दावों के साथ कहना चाहता हूँ, तीनों क्षेत्रों में जाकर आ चुका हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। मिजोरम में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। पूरे हिंदुस्तान की आवाम तेलंगाना सवाल सिर्फ तेलंगाना पे खड़ा हुआ है, क्योंकि सारे लोगों को यकीन है यहाँ पे एक टीआरएस के अलावा एक ऐसी पार्टी है जो वोट ढूंढ के भारतीय जनता पार्टी को मदद करती है, वही पार्टी यहाँ पे भी खेल उठाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को मैं अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, अगर साउथ इंडिया में हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी साउथ इंडिया में चलाना है तो यहाँ पे हम लोग को कांग्रेस को हराना है, क्योंकि कांग्रेस को जिताना है, क्योंकि कांग्रेस को ही जिताने से हम लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं, सिर्फ एटीएम को नहीं, उसके साथ में जो टीम रखी है उसको भी हम लोग हरा सकेंगे। मैं राज्यसभा में हूँ, राज्यसभा में इनकी हरकतें देखता हूँ। आज टीआरएस और केसीआर लगातार कहते हैं कि वो मुसलमान के हित में काम कर रहे हैं। कल भी उनके स्पोर्ट्स पर्सन कह रहे थे कि वो सेकुलर पार्टी है। मैं इनको पूछता हूँ, जब लोकसभा में और राज्यसभा में जो बिल्स आते हैं, जब ट्रिपल तलाक जैसे बिल आती है, जब आर्टिकल 370 को रद्द करने की बिल आती है, जो बहुत सारे ऐसे बिल जब आते हैं, तो टीआरएस के एमपीज क्यों सरकार के फेवर में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? असेंबली का आप चाहते हैं कि 2024 में हिंदुस्तान की गद्दी से वो जालिम हुक्मरान हटे, तो सबसे पहले आपको तेलंगाना में ये करके दिखाना पड़ेगा, तब दिल्ली तक इसका संदेशा जाएगा। यहाँ बैठे हुए जो यहाँ के जो हुक्मरान है, यहाँ और दिल्ली वालों में एक अच्छी खासी बुरा कुश्ती चल रही है। दोनों झूठ बोलने के मामले में बहुत आगे हैं। ये तो पहले टीआरएस और बीआरएस, मैं इसको सिर्फ बीआरएस नहीं कहता, इसको बीआरएसएस कहता हूँ। मतलब आरएसएस से भी एक कदम जो पार्टी है वो बीआरएस है। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि दोस्तों, मैं ये नहीं गिनाऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। आपके बीच में आके ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया क्या है, अक़लियतों को दिया क्या है। मैं सिर्फ आपसे 2-3 बातें कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवर तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सलमान खुर्शीद साहब जैसा हीरा उठाया और इन्हें सेंट्रल मिनिस्टर बनाकर के बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। विगत में जब लोग आपकी परछाई से बच रहे थे, तब नफरतों को मिटाने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला कौन? राहुल गांधी। अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर आपके लिए चलता रहा। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तेलंगाना में भी उन्होंने अच्छा खासा वक्त गुजारा। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। हैदराबाद वालों, आपके यहाँ से जो आवाज उठती है उसका संदेशा दूर तक जाता है। मैं लगातार यहाँ के नेताओं के भाषण सुनता रहा हूँ। लगातार रेवंत भाई को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लगातार कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग तकरीरों में कहते थे कि कांग्रेस अब म्यूजियम में रहेगी। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि जो ये सपना देखते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस म्यूजियम में रहेगी, उन्हें मैं बता दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है। बाकी इलेक्शन है वहां कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, अक़लियतों का सपोर्ट चाहिए। माइनॉरिटीज में जितनी भी कम्युनिटीज है, मेजॉरिटी हमारे साथ है, माइनॉरिटीज के भी साथियों से गुजारिश है कि सपोर्ट करिए। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, वो समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। मुल्क का जो हाल है, जो नफरतों का माहौल है, अगर उसे खत्म करना चाहते हैं तो तेलंगाना से लेकर के राजस्थान से लेकर
बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हैदराबाद वालों, आपके कांधे पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। अजहरुद्दीन साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बस आखिर में एक बात कह रहा हूँ कि आपके वोटों की ठेकेदारी का दावा करने वाले राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते, लेकिन अजहरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट उतारते हैं। आपको इतना समझना है कि इस खेल के पीछे कौन है। ये बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर पता है मुझे डोर किसके हाथ में है। तो डोर किसके हाथ में है, तो आपको समझना है कि डोर किसके हाथ में, उस डोर को चला कौन रहा है। ये जो कार है, इसकी स्टीयरिंग अपने हाथ में होने का दावा करने वाले लोग उस कार को ले जाकर के किसकी चौखट पर रोकते हैं, ये हम सारे लोग जानते हैं। इस बार एकजुट होइए, तेलंगाना बदलने जा रहा है। रेवंत अन्ना की मीटिंगों में जो सैलाब उमड़ के आ रहा है, राहुल गांधी को सुनने के लिए जो सैलाब उमड़ के आ रहा है, वो बता रहा है कि कांग्रेस की सुनामी को न तो केसीआर रोक पाएंगे, न एमआईएम रोक पाएगी, न भाजपा रोक पाएगी। ये हमारा आपसे दावा है। आज से हम सारे लोग पूरे तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, मुसलसल यही डेरा जमाएंगे और आने वाले 3 दिसंबर को मुल्क को बताएंगे कि तेलंगाना अब कांग्रेस का है। बहुत शुक्रिया।